ऑटिज्म एक नशोनुमाई माजूरी है जो किसी शख्स के दूसरे लोगों के साथ बातचीत और ताल्लुकात पर असरअंदाज होती है। इसकी खुसूसियात में समाजी ताल्लुकात में मुश्किल पेश आना, गुफ्तगू में दिक्कत, महदूद और बार बार एक अमल दोहराना शामिल है। ऑटिज्म कई मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज हो सकती है। इस बीमारी में मुब्तला कुछ लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के तमाम उमूर आसानी से अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ने और सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों को जिंदगी भर के लिए इन अमराज के माहिर अफराद की जरूरत पड़ सकती है। ऑटिज्म की शरह मर्दों में खवातीन की निस्बत ज्यादा होती है। ऑटिज्म की बुनियादी वजूहात पर तहकीक की जा रही है, ताहम तहकीक साबित करती है कि मुख्तलिफ वजूहात जैसा कि जीनियाती और माहौलियाती अवामिल दिमाग की नशोनुमा पर असरअंदाज हो सकते हैं। ऑटिज्म की बुनियादी वजह एक इंसान की परवरिश और समाजी हालात नहीं होते और इसमें मुब्तला अफराद का इतना कोई कसूर भी नहीं होता। डॉक्टर सैयद जुल्करनैन और उनकी टीम गुज़िश्ता 10 साल से ऑटिज्म के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं। अवाइल उम्री में इस बीमारी की शनाख्त कैसे की जा सकती है, इस बारे में उनका कहना है। इंसानी चेहरे से हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं, जैसे किसी शख्स की शनाख्त, उसका जिन्स, उसके जज्बात, उसकी नस्ल वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान के चेहरे से बीमारियों की पेशन गोई की जा सकती है, ख़ुसूसन ऑटिज़म या स्लीप एपनिया की। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 10 सालों में इस मौजू पर बहुत काम किया है। हमने सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को देखा, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, मर्दों में इसकी मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है। हमने ये देखा कि इंसान के चेहरे की सिन्फ का बड़ा गहरा ताल्लुक टेस्टोस्टेरोन के साथ है, और वो भी वो लेवल जो बच्चे के अंदर पैदाइश के वक्त मौजूद होता है। यानी एक बच्चा के अंदर जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन था, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा मर्दानगी थी। हमें ये भी मालूम है कि टेस्टोस्टेरोन का बड़ा गहरा ताल्लुक ऑटिज़म के साथ भी है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जिन बच्चों के अंदर ऑटिज़म था, उनके चेहरे में मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी ज़्यादा थी उन बच्चों के अपने बहन भाइयों की निस्बत जो कि ऑटिस्टिक नहीं थे। दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि हमने गौर किया है इंसान के चेहरे के तवाज़ुन के ऊपर, जिसको अंग्रेज़ी में हम साइंसी एतबार से हम फेशियल एसिमेट्री कहते हैं। हमने ये देखा है कि ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर फेशियल एसिमेट्री या चेहरे का तवाज़ुन पूरा ना होना ज़्यादा पाया जाता है उनके बहन भाइयों की निस्बत, और बहन भाइयों में आम बच्चों की निस्बत फेशियल एसिमेट्री ज़्यादा होती है। और यही चीज़ हमने उनके माँ बाप के अंदर भी देखी कि ऑटिस्टिक बच्चों के माँ बाप जो हैं उनकी फेशियल एसिमेट्री आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। ऑटिज्म के इलाज के हवाले से माहिर नफ्सियात डॉक्टर सोबिया खतीब कहती हैं, ऑटिज़म का नफ्सियाती तौर पर जो इलाज किया जाता है, जिसमें बातचीत या आप कहें गुस्सा, क्योंकि इसमें बच्चा गुस्से की कैफियत, चिड़चिड़ापन, इंटरेक्शन प्रॉपर ना कर पाना, सोशली जो उसकी रिलेशनशिप की बिल्डिंग है, बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने या उनकी स्किल्स और उनकी ट्रेनिंग 1-to-1 बेस भी दी जाती है, ग्रुप में भी करवाया जाता है। बच्चे को खेल के थ्रू, बल्कि बच्चे की ट्रेनिंग के थ्रू, फोकस्ड ट्रेनिंग के थ्रू कुछ उसके सिम्टम बेस्ड जो उसकी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए उसका जो मौलज होता है, इलाज को तरतीब देता है और बेहतर तरीके से उसको गाइड करता है, उनकी फैमिली को भी गाइड करता है। तो इलाज मुमकिन है ऑटिज़म का। पाकिस्तान के अंदर बहुत से साइकोलॉजिस्ट हमारे मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सारे, जो ऑटिज़म की एक तो फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और साइकोथेरेपी यानी बातचीत के इलाज के 1-to-1 के इलाज के थ्रू भी डील कर रहे हैं। ऑटिज्म की बीमारी में रवैयों की बेहतरी के लिए मखसूस तरीक़ेकार इस बीमारी की अलामात को ठीक कर सकते हैं और खातिर खा फायदा भी पहुंचा सकते हैं। रिजवान अब्बासी, रेडियो पाकिस्तान, इस्लामाबाद।